बीपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। और आपके जो प्राथमिक शिक्षक के जीएस सेक्शन है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, विविध हो, स्टैटिक्स हो, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब इसमें कवर होंगे। और ये जो हम सीरीज ला रहे हैं, इसमें अगर 7 से 8 क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे भर भर के गाली दीजिएगा, जो करना है वो करिएगा, ठीक है। विथ प्रूफ हम लोग देखेंगे कि कौन क्वेश्चन कहाँ पूछे गए थे, ठीक है। और आप देख सकते हैं, ठीक है, ये तो पब्लिक डोमेन में है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले महान व्यक्तियों के उपनाम दिए गए हैं, ठीक है। नंगा फकीर, नंगा फकीर किसको कहा गया है? महात्मा गांधी को। विंस्टन चर्चिल ने कहा था नंगा फकीर, लेकिन माने यूँ नहीं रखता है, नंगा फकीर कहा जाता है महात्मा गांधी को, बस इतना से मतलब है हम लोग को, ठीक है। आइए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, देश बंधु चित्तरंजन दास को बीपीएससी भर भर के क्वेश्चन पूछी है, देश बंधु वाला। जेपी जयप्रकाश नारायण, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। ये बताइए बीपीएससी ऑडिटर में पूछा है, पंचायती राज विभाग वाला जो लिया था। पूरन परी ये पीटी उषा, मिस्टर क्लीन राजीव गांधी, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान नहीं देंगे। आगे बढ़िए। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, बाबू जी ये जगजीवन राम, भर भर के क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ लिया है, बाबूजी जगजीवन राम। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, ये तो फेमस क्वेश्चन है। सीमांत गांधी, बताइए ये बीपीएससी 63वीं में पूछा गया है, सीमांत गांधी, खान अब्दुल खान गफार, ठीक है। दीनबंधु सीएफ एंड्रूज, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है। बंधु शेख मुजबुर रहमान, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, भारत का नेपोलियन जो है कालिदास, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, बताइए 67वीं बीपीएससी में। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, भारत का कोकिला सरोजनी नायडू को भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री जो है, देखिए मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये कब आया था नहीं पढ़ेंगे। डाइमेकस ये सीरिया से था बिंदुसार के समय में। अब आपको अशोक के समय में कौन आया था इसको बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। फयाम जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, हेन सांग हर्षवर्धन के समय में, मार्को पोलो जो है इटली के थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान नहीं देंगे। इबन बतूता मोरक्को, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और निकोलो कांटी इटली देवराय प्रथम के समय में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इधर देखेंगे, इधर हम लोग देखेंगे प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम, ठीक है। भर भर के क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है, अब पूछा भी जाएगा, ठीक है। कब खोज किया गया इस पर ध्यान नहीं देंगे। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। अच्छा, बी6 पायरोडॉक्सिन्स, बी7 को कहा जाता है बायोटीन, बी12 साइनोकोबालामीन, ठीक है, ध्यान देंगे। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, कई बार बीपीएससी पूछ रखी है ये विटामिन सी, चाहे कई बार यही सब ना क्वेश्चन आता है जी, आपका नोट्स से आएगा। 4 घंटा 5 घंटा नोट्स पढ़िएगा तो एगो क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है कहिए, यहाँ 4 घंटे में 4000 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 10 से 15 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं पढ़ना है आपको, ये बीच वाला जो कब हुआ था, ठीक है। आइए, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, ठीक है, विटामिन के ध्यान रखेंगे। उसके बाद विटामिन से कमी होने वाले रोग देख लेंगे। विटामिन ए से रतौंधी होता है, बी1 से बेरी, बी2 से जो त्वचा फटना और किलोसिस, विटामिन बी3 से मंदबुद्धि बालों का सफ़ेद होना, बी5 से पेलाग्रा, और बी6 से एनीमिया यानी
और चर्म रोग और एनीमिया मतलब ब्लड से रिलेटेड है। विटामिन बी से में लकवा, शरीर में दर्द, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे, देख लेंगे। सी इंपॉर्टेंट है, स्कर्वी रोग, और डी भी रिकेट्स, ये पूछा जाता है बार बार। विटामिन ई नपुंसकता, आकि रक्त का थक्का न बनना, ये इम्पोर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। हरिसेन किसके समय में थे? समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। आप लोग समझिए मेरे बात को, नहीं समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पूरा सेक्शन देख लेंगे, अगर 7 से 8 क्वेश्चन नहीं आया तो हमको गाली दीजिएगा, जो मन करना है वो करिएगा। मेरा अनुभव में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। हरिसेन समुद्रगुप्त के समय में, कौटिल्य चाणक्य जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। अश्वघोष कनिष्क के समय में, नागार्जुन कनिष्क के समय में, चरक कनिष्क के समय में, ये लोग चरक ये क्या थे? चिकित्सक थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में, चंद्रबदायु पृथ्वीराज चौहान, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, शेख निजामुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी, अबुल फजल टोडरमल अकबर के समय में, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और तानसेन तो आप जानते हैं अकबर, बदायूनी और फैजी अकबर, उत्वी महमूद गजनवी, बीरबल अकबर, ये जानते हैं। और ये अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के समय में, बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान नहीं देंगे। इधर आएंगे, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, समाचार पत्र से 1-2 क्वेश्चन आइबे करता है। बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक की। ठीक है, समाचार पत्र ये जेसी मार्समैन, हिंदू पैट्रियट ये गिरीश चंद्र घोष, सोम प्रकाश कई बार पूछा है, द्वारिकानाथ विद्याभूषण, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, कई बार बीपीएससी पूछ लिया है जी। इसमें सब देखिए, अमृत बाजार, शिशिर घोष। बीपीएससी ऑडिटर में जाके देखिए, अगर आपको ये ग्रुप ए वाला अगर मिला होगा क्वेश्चन, तो उसमें जाके देखिए ये 67 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं। ठीक है, इधर देखिए, द हिंदू, वीर राघवाचारी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, इंडिया दादाभाई नौरोजी, द इंडियन रिव्यू, ए नेटेशन, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, कई बार पूछा। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, द लीडर मदन मोहन मालवीय, स्वदेश मित्रम जीएस अय्यर, सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नवजीवन महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पणिकर साहब थे, और हरिजन का महात्मा गांधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हरिजन कई बार क्वेश्चन हर जगह, बीपीएससी नहीं हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रमुख संधियां। ठीक है, इससे क्वेश्चन संभावना बन रहा है, ये नहीं करें कि आएगा नहीं, संभावना बन रहा है, एक बार देख लेंगे। सूरत की संधि देख लेंगे, किसके किसके बीच हुआ, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सालाबाई की संधि महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच। ठीक है, बेसिन की संधि 1802 पेशवा और बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि होता है दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। पूना की संधि बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुगौली की संधि। ठीक है, इस बार जो हुआ था बिहार सीजीएल का जो हुआ था, उसमें सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था सुगौली की संधि, ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच। ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच, चूंकि बिहार से रिलेटेड है ना, तो ये पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि सवाई जय सिंह और शिवाजी। मंगलोर की संधि जो है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान। इस सेक्शन में जो है हम लोग देखें कि प्रमुख संधियां में आपको 3 चीज़ ज़्यादा ध्यान देना है। कौन कौन? एक तो सुगौली की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम। बाकी याद नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी
यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली आया 1498 में, ये कोची में अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। अंग्रेज 1600 ईस्वी में सूरत में, ठीक है। डच 1602 में मछलीपट्टनम, ये जो है आंध्र प्रदेश में है, 1605 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। डेनिस, ये ट्रावनकोर, ठीक है। ये इसमें उतना फेमस नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी 1664 में सूरत, ठीक है। इसमें कौन कौन याद रखना है? ज़्यादातर आपको पुर्तगाली याद रखना है, अंग्रेज याद रखना है, डच याद रखना है और फ्रांसीसी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ दर्रे, बिहार दरोगा, और बिहार में बोल रहे हैं ना, कोई भी एग्जाम भर भर के पूछता है। बीपीसी तो उतना नहीं इस पर फोकस किया है अभी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। इम्पोर्टेंट सीरीज है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रे: काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश, इसी से चिनाब नदी निकलती है, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड, ठीक है। ध्यान देंगे। नथुला दर्रा सिक्किम, जेलपला दर्रा सिक्किम, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दुफुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ हम लोग दारा देख लिए, ठीक है। विद इन 1 मिनट से पहले हम लोग दारा देख लिए। यही दारा लेकर अगर आएगा कोई टीचर, अगर लेकर आता है तो कमेंट पढ़ेगा 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद एगो क्वेश्चन बताएगा, आप फिर बात बतियाएगा भवमंडल, लेकिन हम लोग 1 मिनट में सब देख रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ फायदा है। चलिए, प्रमुख जल अंतराल, प्रमुख जल अंतराल हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो देखेंगे वही देखिए, 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय। इसका यह ट्रिक है, मामी, माँ से मालदीव आ मी से मिनिकॉय। पहले मामी आ फिर 9 डिग्री चैनल वाला के कामी, यानी लक्षद्वीप को आप कारावती कह सकते हैं ना, कारावती। क्यों? लक्षद्वीप की राजधानी है कारावती। तो मामी आ फिर कामी, यानी 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के मध्य, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, ये चीज़ है ग्रैंड चैनल छोड़ देंगे, ये चीज़ पाक स्ट्रेट, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, बहुत बार पूछा है, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ देंगे दक्कन पर, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी गुजरात, सरक्रिक जो है पश्चिमी गुजरात में है, यहीं पे हम लोग का पश्चिमी बिंदु है। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप म्यांमार में है, और खंबात की खाड़ी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती मुहाना है। आगे बढ़ते हैं, समय नहीं है, दूरी तय करना है ज़्यादा, ठीक है। भारत के प्रमुख प्रयाग एवं संगम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बायो से है, सॉरी ये ज्योग्राफी सेक्शन से है, ठीक है। आप देख सकते हैं, देव प्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से देव प्रयाग बनता है, ठीक है। यहीं से गंगा का जो है उद्गम, यहीं से गंगा होकर बहती है, सब नदियाँ यहाँ मिल जाती है, यहाँ से गंगा सीधे एगो हो जाती है सिंगल। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच ये संगम है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी मिलता है तो कर्णप्रयाग। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा, कभी कभी विष्णु गंगा कह देता है, धौली गंगा अलकनंदा, चाहे धौली गंगा चाहे विष्णु गंगा, ये विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख रहे थे, संगम यानी नदी जहाँ आके मिलती है वहाँ, ठीक, ध्यान रखेंगे। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए, विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन, इंडिया हाउस लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, अभिनव भारत लंदन में बीडी सावरकर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये जो है अमेरिका में तारकनाथ दास। ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, राजा महेंद्र प्रताप काबुल में अफगानिस्तान में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टोक्यो, जो कि रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर, रास बिहारी बोस। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए कि इस बार 2 शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। एक शिफ्ट में रहता तो चलो कहते हैं कि हाँ ज़्यादा नहीं है, अभी तो 2 शिफ्ट में आएगा, पुरुष का अलग और फीमेल का अलग।
तो क्वेश्चन तो ज़्यादा होगा ही। अब पता नहीं किसके हाथ में क्या आएगा, किसके हिस्सा में क्या आएगा, कोई जानता है, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय में किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला मिला था। एशिया का पहला नोबेल साहित्य पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिक शास्त्र 1930 में। अरविंद खुराना चिकित्सा 1968 में। मदर टेरेसा शांति के लिए मिला 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब भौतिक शास्त्र से 1983 में। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र 1998 में। इनको जो है भारत रत्न मिला 99 में। BS नयपाल ये साहित्य के क्षेत्र में मिला 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्णन रसायन के क्षेत्र में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी शांति 2014 में। अभिजीत बनर्जी जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। ध्यान रखेंगे। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं संबंधित उपाधि, ठीक है। महात्मा गांधी से हम लोग पढ़ेंगे। उपाधि इनका था महात्मा, किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर देखेंगे राष्ट्रपिता किसने कहा? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। अब आता है रविंद्रनाथ टैगोर से। इनका उपाधि मिला था गुरुदेव। तो किसने दिया? महात्मा गांधी। एक दूसरे से ये लोग समझौता कर रख था, ठीक है। समझौता कर रखा था कि आप हमको कह दीजिएगा, हम आपको कह देंगे, ठीक है। चलिए, ये उनको महात्मा कहे, ये कह दिए गुरुदेव। ध्यान रखेंगे। वल्लभ भाई पटेल सर, इनका उपाधि मिला था सरदार। उपाधि देने वाले बारदोली की महिलाएं थी। बारदोली की महिलाएं जो है लेकिन बारदोली की महिलाएं दी, लेकिन समर्पित किए गांधी जी। ध्यान रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद को उपाधि मिला था देश रत्न। किसने दिया? महात्मा गांधी। कोई अगर नहीं है तो महात्मा गांधी मार के भाग जाइएगा। स्वामी विवेकानंद, इनको स्वामी को उपाधि दिया। किसने दिया? उपाधि देने वाला राजा खेतड़ी, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा? अकबर द्वितीय। ध्यान रखेंगे, समय नहीं है, तेज तेज चलना है। मोहम्मद अली जिन्ना, उपाधि मिला था कायदे आजम। ये उपाधि देने वाले महात्मा गांधी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है मोहम्मद जिन्ना से रिलेटेड। प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य, विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य ये प्रधानमंत्री था। सिकंदर महान के गुरु हैं अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लूटो या प्लूटो कहते हैं। प्लूटो जो है सुकरात। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के MG रानाडे साहब। कबीर के रामानंद। सूरदास के महाप्रभु वल्लभाचार्य। मीराबाई के रायदास। तुलसीदास के बाबा हरि नरहरि। सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। बिरसा मुंडा का आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी बिरजानंद, ठीक है। ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं। सुदोधन पिता, महामाया माता, प्रजापति गौतमी विमाता मौसी, यशोधरा पत्नी थी, राहुल पुत्र थे। ये सब चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। जिनको अगर थोड़ा बहुत इथी लग रहा है, मेरे टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ हम PDF इसका सेंड कर दे रहे हैं, वहाँ से अच्छे से देख लेंगे। एक बार अपने से ही देखना है, ठीक है। आएंगे महावीर से संबंधित व्यक्ति, अब इसको भी देख लेना है। सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? ये महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। त्रिशला माता थी, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे। ये सब चीज़ उतना इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत है, लेकिन कुछ देख लेंगे। अब आता है कुछ भारतीय शासक तथा उपाधि। बिंदुसार को अमित घात कहा गया है। अशोक को देवनाम प्रिय प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कई बार पूछा है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। हर्षवर्धन को शिलादित्य। कनिष्क को देवपुत्र। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कई बार पूछा है। शिवाजी छत्रपति। बालाजी बाजीराव नाना साहब। जहांगीर को शेख सलीम। औरंगजेब को जिंदा पीर। ये क्वेश्चन जाके देखिएगा, BPSC असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑडिटर वाला में। ऑडिटर 2 विभाग में एग्जाम हुआ, एगो पंचायती राज, एगो वो, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर। महेंद्र वर्मा प्रथम विचित्र। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर यहाँ आएंगे। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। प्रमुख घास के मैदान आपको देखना है, ठीक है। यहाँ है घास के मैदान।
और यहाँ है स्थान देश, सवाना अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में। ये भी देख लेंगे कि सवाना जो है उष्णकटिबंध है यानी गर्मी वाला। लानोस वेनेजुएला ये भी गर्मी वाला है। पेरिज संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टीपीज एशिया एवं यूरोप, कंपोज जो है ब्राज़ील में, और पटाना श्रीलंका, पोकलैंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुप्त काल के कुछ मंदिर और निर्माणकर्ता थे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। लिंगराज, अयाती केसरी, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, चोल गंगदेव, कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंह देव प्रथम, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर यशोवर्धन बनाए थे। कंदरिया महादेव मंदिर गंगदेव चंदेल, ये ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमल शाह, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कैलाश मंदिर एलोरा का कृष्ण प्रथम, ये भी इंपॉर्टेंट। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, तिरुमलाई, ठीक है। एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों ने। अट्टट मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाश मंदिर जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। बृहदेश्वर मंदिर कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा राज प्रथम, ठीक है। चोलपुरम का मंदिर जो है राजेंद्र चोल। मुक्तेश्वर मंदिर कांची नंदी वर्मन द्वितीय। बैकुंठ पेरुमाल मंदिर जो है नंदी वर्मन द्वितीय। महाबलीपुरम के एकास्मक रथ बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम, ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की लोक कला शैली, ये चीज भी देखना जरूरी है। रंगोली महाराष्ट्र से है, गोदना बिहार से, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मंडड़ा ये राजस्थान से है, अपना पहाड़ी क्षेत्र से है। साथिया गुजरात से, अर्पण बिहार से, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। मेहंदी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान, ध्यान रखेंगे। इससे तो क्वेश्चन भर भर के बीपीएससी पूछा है, कई गो आयोग पूछा है, ठीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है जो कि नेपाल में है। सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं, वाराणसी में है। सरस्वती में सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं, उत्तर प्रदेश में है। और जो है उर्वेला बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुशीनगर देवरिया में जो है इनकी मृत्यु हो जाता है। और बेलूवन जेतवन में निवास स्थान है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ठीक है, किसको क्या कहते हैं, ये आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, पीडीएफ भेजेंगे तो इससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। सेरीकल्चर, एपी कल्चर कई बार पूछता है। पीसी कल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। टेलीग्राम चैनल एग्जाम वेज पे हम भेज देंगे। विश्व की प्रमुख नहरें, ठीक है, नहरें कई बार एक आध दो क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, ठीक है। सुएज नहर भूमध्य एवं लाल सागर के बीच। किल नहर उत्तरी तथा बाल्टिक सागर। पनामा नहर प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर। सू नहर ये नहीं है। इरी नहर, इरी झील और मिशिगन झील, ठीक है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। गोटा नहर एस्कॉट होम और गेटेनबर्ग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अनिवार्य न्यूनतम आयु कई बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना रखा गया है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो रिटायरमेंट के लिए 65 या 6 वर्ष, जो भी पूरा हो जाए। न्यायाधीश के लिए वो हो गया। उच्च न्यायालय के लिए 62 है रिटायरमेंट। लोकसभा का सदस्य आप अगर बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष मिनिमम आयु होना चाहिए। राज्यसभा का 30 वर्ष। विधानसभा परिषद का 30 वर्ष। और विधानसभा का विधायक जिलों का 25 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग, ये राष्ट्रीय जल मार्ग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेंगे। एनएच हाईवे वाला जो नेशनल वाटरवे, सॉरी हाईवे नहीं है, ये वाटरवे है, ध्यान रखेंगे। नेशनल वाटरवे जो है इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा है सदिया से धुबरी, तीसरा है कोल्लम से कोट्टापुरम, चौथा है काकीनाडा से मरकन्नम, और पांचवा है तलचर से धामरा, और छठा है लखीमपुर से भांगा। इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम भी चल रहे हैं, ठीक है। बाकी आज का इतना सेशन था, ठीक है। और इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।